व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा ख़लक़नन नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़ह फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामा फ़कसौनल इज़ामा लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आखर फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति ख़लक़ना फ़ौक़कुम सबअ तराइक़ वमा कुन्ना अनिल ख़ल्क़ि गाफ़िलीन। और बेशक हमने आदमी को चुनी हुई मिट्टी से बनाया, फिर उसे पानी की बूंद किया एक मजबूत ठहराव में, फिर हमने उस पानी की बूंद को खून को फटक दिया, फिर खून की फटक को गोश्त की बोटी, फिर गोश्त की बोटी को हड्डियाँ, फिर उन हड्डियों पर गोश्त पहनाया, फिर उसे और सूरत में उठान दी। तो बड़ी बरकत वाला है अल्लाह, सबसे बेहतर बनाने वाला। फिर उसके बाद तुम सब ज़रूर मरने वाले हो, फिर तुम सब क़यामत के दिन उठाई जाओगे। और बेशक हमने तुम्हारे ऊपर 7 राहें बनाई, हम खल्क़ से बेखबर नहीं। इस आयत पाक में इंसानी तख्लीक का जिक्र है। व ख़लक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, बेशक हमने आदमी को चुनी हुई मिट्टी से बनाया। पैदा किया नस्ल इंसानी की, आदम और आदमियत की तख्लीक का जिक्र हो रहा है। और ये इतना बेहतरीन जिक्र है कि आज का फ़लसफ़ा भी जब इन आयत पे गौर किया है तो तारीख़ में ऐसे बड़े फ़लसफ़ी गुज़रे हैं जिन्होंने इस आयत की शरह और इस तर्ज़ तख्लीक इंसानी की, इसको पढ़ने के बाद वो खुदा के वजूद के वहदानियत के कायल होकर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। इंसान की तख्लीक और इतनी अजीम तौर पे अल्लाह ने बयान फरमाई कि सुभान अल्लाह। सुनिए पहला जुमला, खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन। वलक़द, लाम बराए ताकीद, कद खुद हर्फ़े ताकीद, बेशक कसम है, अल्लाह की कसम अल्लाह याद फरमाता है। हमने इंसान को पैदा किया, नस्ल इंसानी को जमीन की मिट्टी से चुनकर, खास मिट्टी से, ऐसी तैयब व ताहिर जो जमीन का मग़ज़ है, मिट्टी का इत्र है, तौराब का निचोड़ है, मौजूदात का खुलासा। और वो ऐसी मिट्टी है ना हजरात में है, ना शजरात में, ना हैवानात में, ना मौजूदात में, सबसे अलग मिट्टी से पैदा किया। इसी वजह से इंसान को अशरफियत का और तमाम हैवानात में शराफत हजरत इंसान को अल्लाह ताला ने अता फरमाई। सुलाला, मकसद यह है कि ऐ बंदो अपनी पैदाइश पे गौर व फिक्र कर, ईमान ले आओ, खुदा की कुदरत पे गौर व फिक्र करो, अपने मबदा को पहचानो। तुम कहां से शुरू हुए, तुम कुछ नहीं थे। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर
लम यकुन शैअम मज़कूरा, सूरह दहर में अल्लाह फरमाता है, क्या इंसान को ये नहीं मालूम कि वो कुछ नहीं था एक जमाने में। लम यकुन शैअम मज़कूरा, इंसान पे एक ऐसा जमाना भी आया कि वो कुछ नहीं था और सब कुछ हमने बनाया, उसका कहीं वजूद तक नहीं है और ये लिबादा पहना दिया। तो फरमाया जा रहा है अपने पैदाइश पे गौर व फिक्र करो कि तुम क्या थे और रब ने अपनी कुदरत से क्या बना दिया। सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी क़रारी मकीन, फिर हमने उस सुलाला, उस मिट्टी को, इंसानी सुलाला को इंतहाई बारीक सगीर नुतफा जरसुमा की शक्ल बनाकर बैदा, अंडे ही की तरह होता है ना भाई, साइंस भी कह रही है आज, बैज़ाए नर व मादा के करार वाले मकान में उसे हमने जगह दी, करारी मकीन। मिन सुलाला, सुलालत मिन तीन, अल्लाह ने फरमाया सूरह रहमान में भी बजती मिट्टी से बनाया। ये देखिए इंसान की खलकत कितना अजूबा है, सुभान अल्लाह, कुदरत का शाहकार है। आम तौर पे जो मिट्टी है, जिनसे मिट्टी को तीन कहा जाता है, हर मिट्टी के लिए इस्तेमाल होता है तीन मिट्टी, मगर मिट्टियां बदल जाती है तो नाम भी बदल जाते हैं। अरबी की बलागत है, जितने किस्म के घोड़े पाए जाते हैं हर घोड़े का अलग नाम है, जितने किस्म के शेर पाए जाते हैं हर किस्म के शेर के लिए अलग अरबी में वर्ड है, लफ्ज है। इंसान की उठान बचपन के लिए अलग लफ्ज, बोलना सीखे तो अलग, जवान हो तो शाप और बुढ़ा हो 30 साल से पार करे तो अलग लफ्ज। वक्त बदलता है, अरबी की बलागत है कि उसके लिए अल्फाज बदल जाते हैं। तो ये जिनसे मिट्टी है तीन कहा जाता है, मगर तोराब यानी खाक, उसके और भी नाम है मिट्टी के, गमामा, गुबार, वहल, दलदल, तमला, कीचड़, तअरा, गारा, सलत, खुश्क कीचड़, हरमत, काली मिट्टी, इसी तरह मिलाद, खमीरी कीचड़ और खजफ, ठिकरी मिट्टी है, समरू, रेतीली मिट्टी, सलसाल, गूंदी हुई मिट्टी, जिसका जिक्र कुरान में अल्लाह ने फरमाया, खलक़नल इंसान मिन सलसाल, बजती मिट्टी से, बजती मिट्टी से, गूंदी हुई मिट्टी से, फखार, कच्ची ठिकरी, इसी तरह कन्नासा, छाई हुई मिट्टी, कल्लामा, जमीन की अंदरूनी बातीनी मिट्टी, सलाला, छाई हुई उम्दा मिट्टी। यानी इन सारे मिट्टियों में सबसे उम्दा मिट्टी से अल्लाह ने बनाया। और तख्लीक, एक रिवायत में आया है कि अल्लाह ताला ने एक जगह से नहीं, दुनिया के मुख्तलिफ जगहों से अल्लाह ताला ने मिट्टी लेकर जनाब आदम का खमीर बनाया। तमाम जगहों से मिट्टी ली गई, इसी वजह से असर है, कोई गोरा, कोई काला, कोई माइल ब सुर्ख, कोई माइल ब सियाह, कोई माइल ब गंदुम, सबके चमड़े रंगत अलग अलग। एक ही मिट्टी होती तो सब हैवुला एक ही तरह का होता, मगर कोई बहुत गोरा, कोई काला, मिट्टी काली, मिट्टी गोरी, मिट्टी ऐसी जो सुर्ख की तरफ माइल हो, ऐसी मिट्टी जो स्याही की तरफ माइल हो, ऐसी मिट्टी जो गंदुमी रंग की तरफ माइल हो। अजीब तो है, तरह तरह की मिट्टियों से खमीर आदम तैयार हुआ है और अल्लाह ने उसी से आदम का खमीर बनाया। इस वजह से वो असर है कि सबके रंगत अलग, चेहरे की लताफत और कसाफत अलग है, कोई गोरा, कोई काला, कोई सुर्खी की तरफ माइल, कोई स्याही की तरफ माइल, कोई गंदुम जैसा रंग, मिट्टी का असर है।
तो अल्लाह ताला ने बजती मिट्टी से हजरत इंसान को बनाया, फिर उसे एक नुत्फे में अल्लाह ताला ने जगह दी। फरमाया फिर करारी मकीन, फिर हमने उसे एक महफूज नुत्फे में जगह दी। सुम्मा खलकना नुत्फत अलका, फिर हमने उस पानी नुत्फा उसकी बूंद को खून की फटक दी। फिर खलकनल अलक़ता मुद्गा, फिर खून की फटक को गोश्त की बोटी। व खलकनल मुद्गत इज़ामा, और फिर हमने गोश्त की बोटी को हड्डियां। फिर फकसौनल इज़ाम अलहमा, फिर उन हड्डियों पर हमने गोश्त चढ़ाया। हड्डियों पर बताइए उस जमाने में कौन सा मशीन था जो मां के पेट से एक्सरे करके देख ले? 1400 साल पहले कोई एक्सरे था, मगर इंसान की तख्लीक का इतना बारीकी से जिक्र फरमाया है कि जिद्दत के जमाने में जब ये आलात आ गए और उस पे कुरान की आयत को रखा गया तो अल्लाह अकबर, जिस हैसियत से इंसान नुत्फे की शक्ल से होता होता खून की फटक और फिर जो है अलका मुद्गा और कसौनल इज़ाम लहमा, चमड़ी, रंग, रूप और रूह, ये जितने हालात अल्लाह ने बयान किए हैं 1400 साल पहले आज की मशीन से जब देखा गया तो कुरान की हूबहू सदाकत के लोग कायल बन गए। उस जमाने में क्या कुछ था के अंदर देख लिया जाए? अल्लाह फकसौनल इज़ाम अलहमा, फिर हमने उन हड्डियों को गोश्त की खाल पहनाई। और पहले आपको तर्जुमा करो, तुम अंशअनाहु खल्क़न आखर, फिर हमने उसे उठान दी, यानी अल्लाह ताला ने उन हड्डियों पर गोश्त पहनाया, फिर नशो नुमा हुई, बढ़ता रहा बंदा, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जानिब से रूह डाली नाक के जरिया। फरमाया तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, क्या ही बड़ी बरकत वाला अल्लाह, सबसे बेहतर बनाने वाला। अब जरा इस आयत करीमा का आप पस मंजर सुने कि सुभान अल्लाह, इंसान को अल्लाह ताला ने बैदवी नुत्फे को बेजान लोथड़ा, फिर बगैर हड्डी के कीड़े की मिस्र लंबी नाल की शक्ल नरम उनसुर आब से, फिर चंद दिन बाद अलका को बदलकर मुद्गा बनाया, फिर मजबूत पट्टा, रेशे, रगों वाला, फिर उस हालत मुज़गा में अल्लाह तब्दीली करके उसको हड्डियों वाला मजीद मजबूत और सख्त बनाया। इस तरह कि अव्वल मुज़गे में रीढ़ की हड्डियां पैदा हुई, उसके बाद तमाम मुज़गे में छोटी बड़ी सीधी टेढ़ी सख्त नरम गोल और हर तरह की हड्डियां, गूदे वाली, बिला गूदे वाली, जोड़ वाली, बिला जोड़ वाली, 248 हड्डियां। बाद में लिखा कि इंसानी जिस्म में कुल 204 हड्डियां हैं, जिनमें से 24 अदद हड्डियां इंसान की पसली में हैं, चेहरे में 14 हड्डियां हैं, हाथों में 30 हड्डियां हैं, सबसे नरम हड्डी नाक की, और इसी जगह से रूह दाखिल होती है और यहीं से निकाली जाती है। सबसे सख्त हड्डी दांत की। फिर चंद दिन के बाद हमने इन तमाम हड्डियों के ऊपर चर्बी और रगों रेशों धागों वाला गोश्त में भी बारीक रगे हैं कि नहीं, नसें हैं, और खूबसूरत मजबूत कमाल खाल का गिलाब चलाया। अल्लाह अकबर। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें अपनी तरफ से रूह फूंकी। सुलाला मिट्टी से बनने से लेकर युबातून, जब कयामत में उठाया जाएगा, इंसान के 9 दौर आते हैं, 9 पीरियड हैं। सुलाला से लेकर युबातून, जब कब्र से उठाया जाएगा, 9 हिस्से हैं इंसान की जिंदगी के। 9 अतवार में जो तौर अव्वल है, इंसान सुलालतम मिन तीन हुआ,
फिर तोरे तानी में नुत्फा करारी मकीन ठहराया, फिर तोरे सालिस में अलका, फिर तोरे राबे में मुदगा पट्ठा, फिर तोरे खामिस में इजाम हड्डियां, फिर तोरे शशुम में लहम गोश्त, फिर तोरे हफ्तुम में खलकन आखर उठान दी, फिर तोरे हश्तुम में मय्यत मौत, फिर तोरे नहुम में हयात सानी कब्र से उठना। 9 दौर है। ये तो जाहिरी कमाल कुदरत है जिसको बंदा महसूस करता है। इल्म, तहकीक, तदबीर, एक्सरे, खुर्दबीन, नजर, बसारत, फिक्र, मुशाहदा और इन सब को फहम और तजर्बे ने देखा आज की मशीन से। लेकिन इसी बेजान ढांचे, इस बेजान ढांचे के बातिन में अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें रखी हैं वो इंसान ने नहीं देखी हैं। इंसान ये देखता है कि ये बैजा, ये अंडा आगे चलकर एक बड़ा इंसान बन जाता है। नुत्फा, अलका, मुदगा, इजामन, लहमा, इस तरह होते होते एक खूबसूरत ढांचा बन गया। सुम्मा अंशानाहु खल्कन आखर, फिर अल्लाह उठान देता है, एक इंसान रहम मादर में बन गया। इंसानी नजर ने, फहम ने, तजर्बात ने जाहिर को देखा, मगर इस इंसान में जो सलाहियतें हैं उसे रब देख रहा है, रब बना रहा है। उन सलाहियतों, उनकी सादतें, सकाफतें, तरक्कियां, कमाल, बुलंदी, ताकत, कुव्वत, अक्ल, फहम, मग़ज़, इख्तियार, इम्तियाज, हवास, ऐसे ऐसे जोहर अल्लाह ताला ने भर दिए कि जमीन और आसमान, बहरो बर की मखलूक रोजी अज़ल से वर्ताए हैरत में डूबी हुई है। और ज़बान काल से हर पढ़ने वाला कहता है तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, पाक है अल्लाह बरकत वाला, सबसे बेहतरीन बनाने वाला। इंसान माँ के पेट में ये तो देख सकता है कि तब्दीली होते होते इंसान 3 डार्कनेस, 3 अंधेरियों से गुजरते गुजरते एक कामिल इंसान माँ के पेट में बन गया। मगर उसकी सादतें कोई मशीन देख सकता है? आगे आकर अद्य दुनिया में आकर वो क्या बनने वाला है? उस रहम मादर में इंसान ने नुत्फा से लेकर अलका, मुदगा, कसौन इज़ाम अलहमा और 9 महीने तक मुकम्मल उसकी हयत क़ज़ाया को इंसान ने देख लिया, तजर्बाकारों ने, मशीन और एक्सरे ने देख लिया। मगर उसके ज़हन फिक्र में अल्लाह ताला ने उसके अंदर जो बातिन में सलाहियतें रखी हैं, चाहे सादत हो चाहे शकावत हो, वो इंसान का मशीन कैचअप नहीं कर सकता। ये आने वाला बाद में आएगा, आकर नमरूद बनेगा, शद्दाद बनेगा, हारून बनेगा, हामान बनेगा। आने के बाद सिद्दीक बनेगा, उमर बनेगा, बायजीद बुस्तामी होगा कि अबू बकर शिबली। ये अल्लाह ताला ने इन सब के अंदर जो बातीनी असरात रखे हैं उसको दुनिया का मशीन नहीं देख सकता, दुनिया का मशीन नहीं देख सकता। तो बताओ ये आने वाला क्या करेगा? मगर सुभान अल्लाह, हदीस में आया है, इन खुलिक़ अहदुकुम हत्ता युजमाउ फी बत्नि उम्मी 40 यौमन नुत्फा सुम्मा यकूनु अलक़तन मिस्ला ज़ालिक सुम्मा यकूनु मुदग़तन मिस्ला ज़ालिक फ़यबअसल्लाहु इलैहि मलकन बि40 कलिमात फ़यक्तुबु अमलहु वअजलहु वरिज़क़हु वशक़ियुन औ सईद। आका फरमाते हैं, जब तुम में से अल्लाह किसी को पैदा करता है तो फिर वो नुत्फे की शक्ल में, अलका की शक्ल में, मुदगा की शक्ल में, फिर एक जिस्म बन जाता है, मुकम्मल ढांचा आ गया। फिर अल्लाह ताला रूह फेंक उसमें डालता है, रूह निकल आ गई। फिर यबअसल्लाहु इलैहि मलकन बि40 कलिमात, फिर 4 बातें देकर अल्लाह माँ के पेट में फरिश्ते को भेजता है। वो फरिश्ता सब लिख देता है, अमल लिखता है, अजलहु मौत लिखता है, रिज़्क़हु रिज़्क़ लिखता है, शक़ियुन और सईद शकावत लिख देता है, सादत लिख देता है कि आने के बाद ये काफिर और मुशरिक होगा या मुबल्लिग़ इस्लाम बनेगा। सब लिख देता है। दुनिया का मशीन ये नहीं देख सकता, दुनिया का एक्सरे ये नहीं देख सकता है। अल्लाह अकबर। इसलिए जब भी इस आयत करीमा को पढ़ा तो कहा तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, अल्लाह ही तमाम कुव्वतों, कुदरतों, हिकमतों, सनतों, राजों, भेदों की बरकत वाला है। तमाम जोड़ने
जोड़ने बनाने अंदाजे लगाने वालों से आला बाला ताला ऐसा बाकमाल बेमिसाल कि उस खालिक के कदीर व कदीम ने इसी जानवर नुमा ढांचे में दिल में अक्ल में इल्म में फहम में शऊर में बसीरत में हवास में एहसास में कुव्वत में कमाल में इख्तियार के कीमती खजाने वदियत कर दिए। ये मशीन नहीं देख सकता है, ये रब देख रहा। आने वाला किस इल्म का मालिक होगा ये मशीन बताता। अरे मशीन तो ये भी गलत बोल देता है। अभी बताते हैं कि एब्रोशन करवा दो, लड़की होने वाली है, लड़का हो जाता है। इसलिए उस पे भरोसा नहीं है। कोई शक किसी जो है साइंस, सियासत, कुव्वत, इल्म और रियाजत और इल्म अक्ल, फलसफा, मंतिक, मशीन से खोज तक जो अंदाजा नहीं लगा सकता। कैसी अजीब हिकमत और कमाल कुदरत है कि अल्लाह अकबर। और देखिए साहित्य करीमा की एक बड़ी खुसूसियत है कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी है ना, तिलावत फरमाई, तो देखो कितना अजीब अंदाज है आयत का। कितना अल्लाह ताला ने बेहतरीन तरीके से जिक्र फरमाया है। खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने बेशक आदमी को चुनी हुई मिट्टी से बनाया। सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तम फ़ी क़रारिन मकीन, फिर हमने उसे पानी की बूंद किया एक मजबूत ठहराव के अंदर। फिर फरमाता है सुम्मा खलक़नल नुत्फ़त अलक़ा, फिर हमने उस पानी की बूंद को खून की फटक दे दी। सुम्मा फ़ख़लक़नल अलक़ता मुद्ग़ा, फिर खून की फटक को गोश्त की बोटी लगा दी। फ़ख़लक़नल मुद्ग़ा इज़ामा, फिर गोश्त की बोटी पे हड्डियां लगा दी। फ़कसवनल इज़ाम लहमा, फिर उन हड्डियों पे तेरे रब ने गोश्त चढ़ा दिया। मुकम्मल ढांचा बन गया, अब दुनिया में आया। सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आखर, फिर उठान दे दी, शक्ल बनाई, सूरत बनाई, जिस्म की हयत क़ज़ाया बनाई। नाक उसी जगह, पाँव उसी जगह, कोई तब्दीली नहीं। हर आने वाला उसी जगह नाक लेके आता है, कान लेके आ, सारा इंसानों का ढांचा एक ही जगह नाक, एक ही जगह कान, आंखें एक जगह है। मगर अल्लाह अकबर करोड़ों में बेटा बाप को पहचान लेता। ये है कुदरत रब्बानी, सब ढांचा एक ही जगह लगा। और कैसा बनाया? सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न, के फिर हमने उसे सूरत में उठान। अल्लाह अकबर। दुनिया का एक कारीगर जो मुसव्विर है, तस्वीर बनाता है, उसे कहो कि एक तो होता है कि किसी का चेहरा देखकर बनाया तस्वीर, उसे कहो कि चेहरा मत देखो, अपने ख्याल से कोई तस्वीर बनाओ, अपने अंदाजे से तस्वीर बनाओ, जो चेहरा दुनिया में मौजूद ना हो। कब तक बनाएगा? कितनी बनाएगा? कैसी कैसी शक्ल? एक दिन आएगा 10, 15, 50, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, चलो ज्यादा से ज्यादा, जबकि ये भी मुमकिन नहीं है, तस्वीरें बना देगा। फिर कहेगा अब इस ढांचे मेरे ज़हन व फिक्र में नहीं, अब कौन सी तस्वीर बनाओ। सुभान अल्लाह। दुनिया में लाखों पैदा होते हैं, हर पैदा होने वाला पिछले की अलग तस्वीर और सूरत लेके आ रहा। किसी का जिस्म मैच नहीं करता, किसी की अक्ल मैच नहीं करती, किसी की, अरे आज तो साइंस तरक्की कर गई, थूक का डीएनए अलग है, बाल का डीएनए अलग है, ब्लड का डीएनए अलग है। सुभान अल्लाह। और जाने दीजिए इसमें 400-500 धारियां लगी है, किसी का अंगूठा मैच नहीं करता। कितनी कुदरत से बना रहा, कैसी अजीम शाहकार है कुदरत रब्बानी। तो ये जब आयत पढ़ी गई, सरकार ने तिलावत फरमाई, आयत उतरी, और ये फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, तो बड़ी बरकत वाला अल्लाह, सबसे बेहतर बनाने वाला। तो एक मुसव्विर वो तस्वीर बना देगा, कब तक? मगर उसे कहो जरा पानी के लहरों पे तस्वीर बना के दिखा, समंदर के किनारे पे तस्वीर बना के दिखा। अल्लाह अकबर। वो समंदर के किनारे पर तस्वीर बनाने बैठेगा, रंग डालेगा, हवा का झोंका आएगा, तस्वीर बिगड़ जाएगी। पानी पे तस्वीर नहीं बनाई जाती, मगर सुभान अल्लाह एक पानी के बूंद से इतना बड़ा वजूद बना रहा है, और किसी की शक्ल मैच नहीं करती। कमाल कुदरत तो देखिए।
जो जुड़वा भी होते हैं ना, हमको लगता है जुड़वा है, अंधेरी रात में बाप से पूछो, हाथ पकड़ के बता देगा छोटा है कि बड़ा बेटा। हमें लगता है कि जानवर जो बने हैं, ये गाय हैं, ये बैल हैं, ये तोते हैं, ये बिल्लियां हैं, ये हमें लगता है एक ही तरह से दिखती है, मगर जो उनका रखवाला होता है, चरवाहा होता है, या जो इस फन में माहिर होता है, वो हजारों बिल्लियां, हजारों गायें पाल के रखा है, एक नजर में देखा देगा ये फुला है, ये फुला है, अलग कर देगा। क्या है? कुदरत इलाही है, सुभान अल्लाह। कितना तो अब इस आयत करीमा में एक ये भी है, 3 वाक़ियात मिलते हैं, एक अब्दुल्ला बिन सईद बिन सरह का, एक फारूक आजम का, एक माज बिन जबल का। 3 वाक़ियात मिलते हैं कि एक बंदा था अब्दुल्ला बिन सईद बिन सरह, मक्के में कातिब वही था, हुजूर पे जो वही आती थी वो लिखता था। जब एक दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह मोमिन की आयत पढ़ी, उससे लिखवाई का लिख, तो वो लिखने लगा लक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन। ये लिखने पर आका तिलावत कर रहे हैं, वो लिखने लगा इंसान की खलकत नुत्फा करारी मकीन अलका मुद्गा, फिर कसौनल इदाम लहमा लिखने लगा। जब वो हालत उस पे कैफियत तारी हो गई कि जब लिखते लिखते जब इस पे पहुंचा, सुम्मा अंशानाहु खल्कन आकर, सरकार ने फरमाया लिखो सुम्मा अंशानाहु खल्कन आकर, फिर हमने सूरत में और ही उठान दी। जब इस पे पहुंचा तो उस पर ऐसा असर हुआ कि खुद ब उसके मुंह से निकला फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। हुजूर कहते लिख, अगली आयत यही है। अब देखिए कुरान ने क्या कहा, युदिल्लु बि कसीरन व यहदी बि कसीरा। कुरान बहुतों को हिदायत देता है, कुरान से बहुत गुमराह भी होते हैं। जब आका करीम ने कहा कि लिख, यही है अगली आयत, तो उसने लिखी, किताबत खत्म हो गई। अब और कॉन्फिडेंस में आ गया, अरे मेरी जबान से निकली वही आयत थी। बर्खास्त हो गई मजलिस, यहां से वो चला और अब्दुल्ला बिन सईद की बदबख्ती और बदनसीबी देखिए, यही आयत उसके लिए बदबख्ती का सबब बन गई। यहाँ से उठकर मजलिस से मुशरिकीन में पहुंचा और ये कहते हुए मुर्तद हो गया कि अगर मैं ना होता तो मोहम्मद लिख नहीं पाते। माज़अल्लाह कहा कि मेरी तरफ भी वही आती है, कभी कहता था मुझ पर भी वही आती है। एक बात उसकी मिल गई थी कि मुझ पे भी वही आती है, और वाकया बताया कि मेरी जबान से निकला तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, अगली वही आयत थी। मुझ पर भी माज़अल्लाह वही आती है। और कभी कहता था कि मैं और मोहम्मद दोनों मिलके कुरान बनाते हैं, माज़अल्लाह। फिर चंद साल के बाद वो इसी कुफ्र पे मर गया, यही कौल मिलता है। लेकिन बाद में लिखा है कि बहुत अरसे के बाद फतेह मक्का के बाद या वक्त में वो मदीना पहुंच के दोबारा मुसलमान हुआ था, वल्लाहु आलम। मगर ज्यादा लोग यही कहते हैं कि फिर मुर्तद होके मरा था। देखिए एक बात लग गई तो लग गई, उसको सादत मंदी समझनी चाहिए, रोशन ज़मीरी है। अब इसका वाक़या इधर रखिए। अब देखिए हजरत फारूक आज़म को ले आइए, सुभान अल्लाह। अल मुवाफिक राय बिल वही वल किताब के तिबरानी में और अबू नुआइम ने बाब फजाइल में और इब्न मर्दविया ने हजरत इब्न अब्बास से रिवायत की है कि जब पहली बार सहाबा किराम ने इन आयत की तिलावत ज़बाने रिसालत से सुनी, हुजूर की जबान से आयत सुनी, तो कुदरत कमाल एहसान रब्बुल जुल जलाल का तहज्जुर कुलूब सहाबा पर ऐसा तारी हुआ कि जब आका ने ये आयत पढ़ी सुम्मा अंशानाहु खल्कन आखर, तो फारूक आज़म की जबान से निकला फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। आका ने अगली आयत यही तिलावत फरमाई और सहाबा किराम हजरत फारूक आज़म की रोशन ज़मीरी पर शाबाशी देने लगे कि ये रोशन ज़मीरी है, ए उमर तेरी जबान से निकला। अगली आयत वही थी, अल्लाह। तो ये रोशन ज़मीरी, तो ये इस पे फारूक साहबा भी खुश हो गए, फारूक आज़म भी खुश हो गए। बड़ी बात है ना भाई, इसको तो फारूक आज़म ही समझ सकते हैं कि कितनी नेक बख्ती है ये। इसकी नेक बख्ती सादत मंदी फारूक आज़म ही समझ सकते हैं कि इसीलिए जो है फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 4 बातें ऐसी थी जिन पे फारूक आज़म हमेशा फख्र करते थे।
फख्र करते थे, सादतें समझते थे। रिवायतें मशहूर हैं, एक नुज़ूल पर्दा से पहले पर्दे का हुक्म फारूक आदम ने पर्दे की आयत नाजिल होने से पहले आका करीम की बारगाह में अर्ज़ की थी कि या रसूल अल्लाह, अगर ये औरतें हिजाब पहने पर्दे में आए, ये ख्वाहिश बारगाह रिसालत में अर्ज़ की। उसके कुछ दिन बाद आयत हिजाब उतरी, आयत हिजाब उतरी। मकाम इब्राहिम जो है, फारूक आदम ने ख्वाहिश की थी कि काश ये मकाम इब्राहिम जो है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह काबे के एक मुकाबिल में फारूक आदम की ख्वाहिश थी कि ये मुसल्ला बन जाए, यानी हम यहाँ नमाज पढ़ें। कुछ दिन के बाद आयत उतरी, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, इब्राहिम के खड़े होने की जगह को जाए नमाज बनाओ। ये आयत कुछ दिनों के बाद उतरी। और एक अज़वाज मुतहरात से फारूक आदम ने कहा था, एक वाक़या इला आएगा तफसीर में इंशाल्लाह। कुछ आका करीम के अज़वाज मुतहरात ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मुतालबात किए थे, कुछ बातें मांगी थी, जिसमें घर का खर्चा भी था, ये सारी चीजें भी थी। वो कभी इंशाल्लाह आगे आएगा, वो तफसील से मैं अर्ज़ करूंगा। तो फारूक आदम को जब पता चला तो फारूक आदम ने अज़वाज मुतहरात से कहा कि अगर तुम्हारी ये मुतालबात बंद न हुए तो कोई ऐसा ना हो कि सरकार तुम्हें तलाक दे दे। उनकी इस राय पे कुरान की आयत उतरी, कुरान की आयतें उतरी। और जो है फिर एक ये फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, ये चारों वाक़यात का फारूक आदम को जिंदगी पर जिक्र करते थे। तहदीस नेमत के तौर पे, शुक्र के तौर पे आप उसका जिक्र फरमाते थे और खुश होते थे। और एक रिवायत ये है जिसको मुहद्दिस इब्न रहबिया ने और इब्न मर्दविया ने, तिबरानी और इब्न मुंदिर ने, इब्न अबी हातिम ने हजरत ज़ैद बिन साबित से रिवायत किया है कि एक बार मदीना में हजरत माज बिन जबल, इनको आका करीम ने आयत लिखवाई, तो उन पर भी एक वजदानी कैफियत तारी हो गई। जब खलकत इंसानी का जिक्र चला, कैफियत तारी हुई और उनके मुंह से भी खलकत इंसान की हैरान कुन तकलीफ पर हम्द इलाही करते हुए माज बिन जबल की जबान से ये जुमला निकला जो तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। आका करीम मुस्कुरा पड़े। जब हुजूर मुस्कुराए, हजरत माज बिन जबल ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह आप क्यों मुस्कुराए? आका ने फरमाया, माज तुम्हारी रोशन ज़मीरी पर, तुम्हारी रोशन ज़मीनी पर। और यही अल्फाज लिखवाए, ऐ माज तुम्हारी ज़बान से अल्फाज निकले, आगे आयत यही है। अल्लाह अकबर। गर्ज के तख्लीक इंसानी का ये वो कमाल है कि सुभान अल्लाह, जिस पे गौर करके इंसान दंग रह जाता है कि एक आम एक जैसे नुत्फा हैवानी में एक मरहले पे पहुंचकर दस्ते कुदरत ने सुभान अल्लाह यकदम वो क्या शाहकार किया। आलम हैवानी नुत्फा लिबास अशरफियत में ढल गया। आनन फानन बेजान वो नुत्फा है, उसमें हजार काबिलियतें, सलाहियतें, लियाकतें और आज़ाई बनावटें, जिस्म की सजावटें, सोच और फिक्र की तमाज़तों की अजीब खुशनुमाइयाँ और जो है गरीब ज़ोफ़शानियाँ अल्लाह ने भर दी कि ज़बान बेसाख्ता कहने पे मजबूर है। तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। ख्वाब वो ज़बान फारूकी हो, ज़बान माज हो या ज़बान इब्न सईद हो, ज़बान काल हो या हाल हो, मगर ये अपनी अपनी किस्मत है कि यही हिदायत खुद कलामी किसी रोशन ज़मीरी, किसी की सादत बन गई, किसी की फ़ख्र खुशी लियाकत की खुशनसीबी बन गई और यही किसी के लिए इर्तिदाद व कुफ्र का सबब बन गई। युदिल्लु भी कसीरन व यहदी भी कसीरा। लिहाजा ऐ इंसानो खबरदार, तुम भी अपनी खलकत पे गौर व फिक्र करो और देखो अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे अजीब तरीके से बनाया और इन सब पे अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत का कैसे इजहार फरमाया। फिर बन गया तमाम कुव्वतों, कमाल, अक्ल, फहम, बनावट, सजावट, फलसफी और साइंसी इजादों, इलाजों, दवाइयों के बावजूद इंसान बन गया। इन सब बनने के बाद इतनी दुनिया तरक्की कर गई, उसके बावजूद मौत पे तुम्हारा काबू नहीं है। अल्लाह फरमाए सुम्मा इन्नकुम मय्यतून, फिर तुम मरने वाले हो। इसी आयत में फरमाया फिर मरने वाले हो, न तुम्हारे इख्तियार, न बच सको, न बचा सको, न हट सको, न हटा सको।
बल्कि तुम सभी अमीर गरीब बादशाह रियाया छोटे बड़े बूढ़े लागर पहलवान अपनी अपनी बारी आए मर जाना है। पैदा भी हमने किया, मौत भी हम देंगे और कयामत में फिर हम ही उठाएंगे और फिर दोबारा दुनिया में न आना है न आवागौन है, पूर्ण जीवन ये सब बकवास है। एक ही जिंदगी है, कब्र में पहुंचे फिर हमने जैसा मरा है तू वैसा ही हम तुझे उठाएंगे। ये सिर्फ कुदरत इलाही है। मौत न माने बात किसी की, न देखे कोई चाल, बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो या 90 साल। बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो या 90 साल। आ गई मौत, चुपके से कुछ कहा, जिंदगी खामोश हो गई। फिर अल्लाह फरमाता है हम तुम्हें कयामत के दिन तुम्हारे आमाल, अखलाक, इबादत और हिसाब व किताब, सजा व जजा, थवाब व इक़ाब के लिए इसी दुनियावी शक्ल व जिस्म में उठाएंगे और मैदान महशर में तुम्हें पहुंचा डालेंगे। कितनी अजीब जो है अल्लाह तबारक व तआला ने खलकत का जिक्र किया है। सुभान अल्लाह कि पढ़ते जाएं तो ऐसा लगता है कि अल्लाह तबारक व तआला, और इसी आयत करीमा के ताल्लुक से आज लोगों ने उस पर तहकीक की। आपको माजी में कुछ ऐसे बड़े फलसफी मिलेंगे जो इस आयत करीमा को पढ़ने के बाद मुसलमान हो गए। इस पे बहुत सारा इंसान की खलकत पे बहुत सारा लिखा गया है, बहुत सारा लिखा गया है। हैवानी इंसानी तख्लीक के राज, उसके मराहिल, दौर, अतवार, उसकी हकीकत मालूम करने का शौक रखने वाले इंसान, उन्होंने कई सदियों से ये अपना सफर शुरू किया कि इंसान में देखें क्या है। मौक़िक़ीन, फलासफा, कदीम, अरस्तु, जालिनूस, अफलातून, इमाम राजी, फिर अल्लामा दुमेरी ने इल्मुल हैवानात पे बड़ी ज़ख़ीम किताब, वसी मक़ालात लिखे। इन सब की तहकीक, कुतुब बीनी, तजर्बात, साइंसी दौर की खुर्दबीनी मुशाहिदों, साइंसी तजर्बों के जरिया तौलीद हैवानी, तनासुल इंसानी में शाहकार कुदरत की बहुत सी मुफीद मालूमातें इन्होंने मुहैया करके इंसान के सुपुर्द की। और अल्लाह फरमाता है फिर एक दिन आएगा कि सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिक लमय्यतून, फिर तुम लोग जरूर इसके बाद मरने वाले हो। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़यामति खल फ़ौक़कुम सबअ तराइक, फिर तुम सब क़यामत के दिन उठाए जाओगे। बेशक हमने तुम्हारे ऊपर 7 राहें बनाई। वमा कुन्ना अनिल खल्क़ि गाफ़िलीन, और हम खल्क़ से बेखबर नहीं है, हम मखलूक से बेखबर नहीं है। और भी इस आयत करीमा के ताल्लुक से एक पैराग्राफ, एक मज़मून बाकी है, इंशाअल्लाह वो कल अर्ज़ करता हूँ। अल फातिहा।